बात को मोहतरम उदय प्रताप सिंह साहब ने एक शेर में कहा है कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। और उन्होंने वाजिब वार्निंग भी दी है कि नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। ये थेसिस है एक पूरा, ये एक शेर नहीं है, ये थेसिस है। इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। कई किताबें लिखी जा सकती हैं इस शेर पर। ऐसे न जाने कितने शेर उदय प्रताप सिंह साहब ने कहे हैं, जो गली कूचों से लेकर पार्लियामेंट तक जिनकी गूंज सुनाई देती है। उनकी शख्सियत के मैं किस किस पहलू को बयान करूं। मैं तो आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप तालियों की गूंज में माइक तक इस्तकबाल कीजिए मोहतरम उदय प्रताप सिंह साहब। आप बैठ के भी पढ़ सकते हैं। आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे वीसी साहब आगरा यूनिवर्सिटी के, जहाँ का मैं विद्यार्थी रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी है कि आज आपको यहाँ पाकर और ये कवि सम्मेलन जो आपकी सदारत में हो रहा है, इतना अच्छा कवि सम्मेलन है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं ये आज की तारीख में ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान में उर्दू और हिंदी के जितने भी कवि और शायर हैं, उन सब में एक स्थान डॉक्टर नवाज देवबंदी का है। आप लोग तालियां बजाकर उनका स्वागत करिए। वो मेरे दरख्वास्त पर वो तशरीफ़ ले आए, मैं इसके लिए भी उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझसे कहा गया, ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो ब्रज की संस्कृति है, इसमें एक बड़ा मिठास है। एक मेरा ये छंद सुन लीजिए पहले, कि जो बस ब्रज की संस्कृति उसी बात की पुष्टि करती है। पहले एक छंद सुन लीजिएगा, फिर मैं वो गज़ल सुना देता हूँ जिसके लिए वीसी साहब ने मुझसे कहा कि उनको बहुत पसंद है। मैं ये कहता हूँ कि एक जन्मदाता है विधाता, एक सृष्टि का है, इष्ट की अनेकता है दृष्टि की अनेकता। एक जन्मदाता है विधाता, एक सृष्टि का है, इष्ट की अनेकता है दृष्टि की अनेकता। जैसे एक बिंब के अनेकानेक प्रतिबिंब, चूर चूर दर्पणों के दर्प की विशेषता। अब माला बीच सूत्र जैसे, माला के बीच का डोरा दिखाई नहीं देता, लेकिन वही सूत्र है। माला बीच सूत्र जैसे, विश्व बीच सूत्रधार, जड़ जीव जंतु एक तार में सहेजता। और भूला हुआ आदमी है ज्ञान के गुमान में, जो जान के अजान बना देख के न देखता। ये छंद मैंने इसलिए सुनाया कि यही हमारी संस्कृति है। और हम ब्रज की सारी संस्कृति कहती है कि प्रकृति के पास रहो। भगवान कृष्ण कहाँ करते थे सारी लीला? वन में, वृंदावन में। अब मेरा एक छंद सुन लीजिए कि एक रम्य वाटिका में एक था कपोत युग्म। एक जोड़ा कबूतर का बैठा है और एक देखने वाले देख रहे हैं। मैंने देखा तो क्या सोचा कि एक रम्य वाटिका में एक था कपोत युग्म, चोंच चोंच में निबद्ध मग्न मनोहार में। और इस असार विश्वसार का गए थे सार सार, डूबते उतरते थे प्रेम पारावार में। कोई परवाह थी न चाह थी न डाह थी, न सुविधा असुविधा की दुविधा विचार में। सोचता हूँ दीन दुनिया से दूर थोड़ी देर, काश पक्षी होना होता मेरे अधिकार। अब ये ब्रज का कब सम्मेलन था तो मैंने कहा कि कुछ छंद भी सुना दिए जाएं। और एक छंद हम प्रेम का सुना रहे हैं, जो ब्रज का, आप जानते हैं कि वही सबसे महत्वपूर्ण और विशेष रस जो है वो प्रेम है। पूरे एक भगवान ऐसे हुए, भगवान कृष्ण, जिन्होंने कहा कि दुनिया में रो रो के जिंदगी काटने का कोई मज़ा नहीं है। हंसो, नाचो, गाओ, प्यार करो और जिंदगी को उसी रंग से काटो। तो मेरा एक छंद सुन लीजिए। मैं कहता हूँ कि देवलोक की वो कोई अप्सरा नहीं थी, किंतु, ये श्रृंगार रस का एक छंद सुनिए। देवलोक की वो कोई अप्सरा नहीं थी, किंतु अप्सरा पे भारी हर पक्ष लगती थी वो। देवलोक की वो कोई अप्सरा नहीं थी, किंतु अप्सरा पे भारी हर पक्ष लगती थी वो। भों की कमान पे चढ़ाए कजरारी डोर, नैन वाण छोड़ने में दक्ष लगती थी। और छत्रपतियों के शीश पल में विनत नत, पुरुषों के दर्प का विपक्ष लगती थी वो। और क्या गंगा गुलाब सबके क्या मिश्रण के, वेद की ऋचा के समकक्ष लगती थी वो।
चलिए अब मैं वो गज़ल वो इसके लिए वो हम उनको भी सुनने के लिए आज हमको बताया है अग्रवाल साहब ने, जिनकी कृपा से ये पूरा कवि सम्मेलन हो रहा है। उन्होंने कहा कि वीसी साहब भी कविता लिखते हैं, उनकी कविता ज़रूर सुनवाइएगा। हमने कहा बिल्कुल सुनवाएंगे। अब वीसी साहब ने मुझे हुक्म दिया एक गज़ल के लिए, उसके 2 शेर सुनाए देते। अब डॉक्टर नवाज देवबंदी के बाद कविता पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है और गज़ल कहना बहुत मुश्किल। मैं बिल्कुल दिल से ये लेकिन खूब आशीर्वाद के साथ कह रहा हूँ कि डॉक्टर नवाज देवबंदी जिंदाबाद। और मेरी कविता जो है वो मैं आपको वो गज़ल के 2-4 शेर सुनाता हूँ। पहला शेर वो जिसके लिए उन्होंने कहा वो ये है कि पुरानी कश्ती को पार लेकर, पुरानी कश्ती को पार लेकर फ़कत हमारा हुनर गया है। पुरानी कश्ती को पार लेकर फ़कत हमारा हुनर गया है। नए खेवैये कहीं न समझे नदी का पानी उतर गया है। दी पुरानी कश्ती को पार लेकर फ़कत हमारा हुनर गया है। नए खिवैये कहीं नदी का पानी उतर गया है। और ये शेर सुन लीजिए कि मैं सियासत में रहा हूँ बहुत दिनों, राजनीति में, और होने को तो हिंदी संस्थान का अध्यक्ष ज़रूर हूँ, लेकिन मैं वो भी काम अभी कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। तो मैं एक बात कहता हूँ सियासत के हवाले से कि तुम होशमंदी के ऊंचे दावे, तुम होशमंदी के ऊंचे दावे किसी मुनासिब जगह पे करते, ये मैं कदा है यहाँ से कोई कहीं गया बेखबर गया है। ये मैं कदा है यहाँ से कोई कहीं गया बेखबर गया है। और हुआ सफ़र में यही तजुर्बा, वो रेल का हो या जिंदगी का। हुआ सफ़र में यही तजुर्बा, वो रेल का हो या जिंदगी का। अगर मिला भी हसीन मंजर पलक झपकते गुजर गया है। और आखिरी शेर पढ़ता हूँ कि उदय के बारे में कुछ न पूछो, पुरानी मस्ती अभी जवां है। कि बज़्म यारा में शब गुजारी पता नहीं अब किधर गया। तब मैं ये कहता हूँ कि न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। और राजा से लेके फकीर तक एक चीज के लिए तरसते हैं, जरा से प्यार को खुशियों की हर झोली तरसती है। जरा से प्यार को खुशी हर झोली तरसती है। मुकद्दर अपना मगर अरमान सबका है। मुकद्दर अपना अपना अरमान सबका है। और उदय झूठी है सभी राजा रानी की, जिसे हम वक्त कहते हैं सुल्तान सबका है। न मेरा है न तेरा है। इसमें एक आज शेर में भूल गया। अच्छा, एक शेर वो ये था कि जो गंगा जमुनी तहजीब है कि ये हिंदुस्तान को यहाँ तक पहुँचाया है। आज़ादी की लड़ाई में जितनी कुर्बानी किसी ने भी दी, उतनी ही हिंदू ने दी, मुसलमान ने दी, उतनी और लोगों ने दी। तब कहता हूँ कि में मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती। जो मिल गई नदियाँ वे दिखलाई नहीं देती। महासागर आने में मगर एहसान सबका है। महासागर बनने में मगर एहसान सबका है। और ये भी बात कहता हूँ कि हजारों रंग नस्ल के फल फूल पौधे हैं। हजारों रंग खुशबू नस्ल के फल फूल हैं, मगर गुलशन की इज्जत आबरू ईमान सबका है। न मेरा है। वो शेर याद आ गया जिसके लिए पूरी गजल कही थी शुरू। वो शेर सबसे पहले वही हुआ था कि हजारों रास्ते खोजे उस तक पहुंचने के। हजारों रास्ते, ये धर्म क्या है, उसी के पहुंचने के रास्ते हैं। शेर सुन लीजिए बस आखिरी कि हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने, मगर पहुंचे हुए ये कह गए भगवान सबका है।